हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है दहेज। विजय सिंह का एक बेटा था। वह उसे बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो, जैसे हर पिता का अरमान होता है। विजय सिंह का बेटा आज ऑफिस के काम से 2 साल के लिए जर्मनी जा रहा था। तभी पिता ने बेटे जाते हुए कहा कि तुम जल्दी आना। अब जब तुम आओगे तब हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, क्योंकि अकेले बाहर आते जाते हो तो हमें तुम्हारी चिंता लगी रहती है। कम से कम शादी बाद तुम्हारे साथ कोई तो होगी जो वहाँ तुम्हारा ख्याल रख सके। संजीत ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और संजीत 1 साल के लिए जर्मनी चला गया। पर उसके माता पिता यहाँ पर उसके लिए लड़कियां देख रहे थे और नई नई योजना बना रहे थे कि कैसे शादी करनी है, कहाँ करनी है आदि तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे। वहाँ संजीत मन लगाकर अपना काम कर रहा था और रोज अपने माता पिता को फोन करता ताकि उसके माता पिता खुश रहें और उसकी फिक्र ना करें। और देखते ही देखते समय कैसे बीता चला गया पता ही ना चला। और मानो कल कल की ही बात हो, जैसे संजीत को गए हुए आज 1 साल कैसे बीत गया मालूम ही ना चला। कल संजीत घर वापस आ रहा था, इसीलिए उसके माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि अब तो वह बस संजीत की शादी करना ही चाहते थे। और संजीत के आने की खुशी में कैसे रात बीत गई उन्हें पता नहीं लगा और कब न जाने सुबह हो गई। संजीत की माँ सुबह से ही किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी और विजय सिंह ने संजीत को लाने के लिए एयरपोर्ट पर कार भी भिजवा दी थी ताकि उनका बेटा आराम से घर आ सके। कुछ देर बाद घर की घंटी बजी और विजय सिंह ने भागते भागते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही संजीत उनके सामने था। उनकी तो खुशी का ठिकाना था। इतने में संजीत की माँ भी आई और अपने बेटे को देखकर फूले ना समाई और उसे देखते ही रही। संजीत ने माँ से कहा, बस माँ, और कितना देखोगी, अब मैं यही हूँ, जी भरकर देखती रहना। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। माँ, हाँ बेटा, अभी लाई। जाओ, तब तक तुम मुँह हाथ धो आओ। संजीत हाथ मुंह धोने चला गया। इतने में संजीत के पिता ने संजीत की माता से कहा कि आज तो मैं रंजीत से सोनिया के बारे में बात करके ही रहूँगा। सोनिया वही लड़की थी जिसको विजय सिंह और उसकी पत्नी ने संजीत के लिए पसंद किया था। संजीत की माँ ने कहा, ठीक है, खाना खाते खाते आप बात शुरू कर देना। बाकी मैं भी संजीत खाने की मेज पर आता है और फिर संजीत और उसके माता पिता मिलकर आज काफ़ी समय बाद खाना साथ खाते हैं। तभी विजय ने सोनिया के बारे में संजीत को बताया। संजीत, पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? अभी विजय सिंह, बेटा जल्दी नहीं है, तुम आराम से एक बार सोनिया से मिल लो, उसे देख लो, फिर ही हम बात आगे बढ़ेंगे। संजीत, ठीक है पिताजी, कल ही चलते हैं क्योंकि परसों मुझे ऑफिस जाना है। विजय सिंह, ठीक है, मैं सोनिया के पिताजी को बता देता हूँ कि हम लोग कल आ रहे हैं। संजीत, ठीक है पिताजी। अगली सुबह संजीत अपने माता पिता के साथ लड़की देखने चला जाता है। सोनिया एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसने मास्टर किया हुआ है और वह एक एनजीओ में करती है। संजीत को सोनिया देखते ही पसंद आ जाती है और घर वालों ने दोनों को थोड़ी देर अलग बात करने के लिए भेज दिया ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सके। सोनिया संजीत को अपना पूरा घर दिखाती है और साथ साथ दोनों बातें करते रहते हैं। संजीत, सुना है आप एनजीओ में काम करती है? सोनिया, जी है, मुझे एनजीओ में काम करना बहुत पसंद है। काफ़ी समय से एनजीओ में काम कर रही हूँ। संजीत, अच्छा है, आप बहुत नेक कार्य कर रही हैं। संजीत, सुना है आप एनजीओ में काम करती हैं? सोनिया, जी है, मुझे एनजीओ में काम करना बहुत पसंद है। काफ़ी समय से एनजीओ में काम कर रही हूँ। संजीत, अच्छा है, आप बहुत नेक कार्य कर रही है। संजीत, अच्छा है, आप बहुत नेक कार्य कर रही है।
सोनिया, शुक्रिया जी। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं संजीत, मैं एक इंजीनियर हूँ और कभी कभी मुझे इंडिया से बाहर भी जाना होता है। सोनिया जी, ये तो अच्छी बात है। अलग अलग जगह जाकर कुछ ना कुछ सिखाने को ही मिलता होगा आपको। संजीत जी, आप सही कह रही हैं। मुझे वहाँ रहकर वहाँ के कल्चर को जानने का मौका भी मिला। सोनिया, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? संजीत जी बिल्कुल, बिना संकोच करे आप कुछ भी पूछ सकती है। सोनिया, अगर हम दोनों की शादी होती है तो क्या आप मुझे एनजीओ में काम करने दोगे? संजीत जी, इस बात के जवाब देने से पहले मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सोनिया जी कहिए। संजीत, अगर हमारी शादी होती है तो क्या आप मुझे ऐसी नौकरी करने देगी जिससे मुझे कभी कभी इंडिया से बाहर जाना होता है? सोनिया जी, यह कैसा सवाल हुआ? बिल्कुल, यह तो आपका काम है जो आपको करना ही होगा और मैं आपको क्यों मना करूँगी? संजीत, इसलिए क्योंकि आपने भी मेरे से यही सामान्य प्रश्न किया। आखिर मैं आपको एनजीओ में काम करने के लिए क्यों रोकूंगा, बल्कि इस काम में तो मैं आपका साथ दूंगा। सोनिया, शुक्रिया संजीत जी। संजीत, आपको भी शुक्रिया। दोनों अपनी बातें ख़त्म करके अपने घर वालों के पास चले जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी में अभी 6 महीने बाकी थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिलते और खूब बातें करते। यहाँ तक संजीत सोनिया के एनजीओ में भी जाने लगा था और वहाँ वक्त भी बिताने लगा था। एक दिन सोनिया ने संजीत से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी बहुत साधारण तरह से करें और जितना खर्च हमने शादी में करना है उतना पैसे में हम इन बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे ताकि इनका जीवन अच्छा हो जाए। संजीत, हाँ बिल्कुल सोनिया, तुम सही कह रही हो। आखिर एक दिन मैं इतना खर्च करके क्या फ़ायदा? आखिर शादी हमें करनी है, चाहे हम जैसे भी करें, यह हमारी मर्जी है। सोनिया, पर एक बात संजीत, मुझे नहीं लगता हमारे माता पिता इस बात को कभी मानेंगे क्योंकि वह सब तो हमारी शादी की तैयारी दिन रात कर रहे हैं। संजीत, तुम चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ। सोनिया, ठीक है, मैं भी अपने घर बात करती हूँ। संजीत अपने पिताजी को सारी बात बता देता है, लेकिन पिताजी के तो अपने ही अरमान थे और वो गुस्सा हो जाते हैं। विजय सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हो गया है? आजकल के बच्चे को ज़्यादा ही लाड़ प्यार का ही ये नतीजा है कि हमारी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते। माँ, एक बात कहूँ मैं आपसे, अगर आप बुरा न माने। संजीत, हाँ कहो। गुस्से में, माँ आखिर क्या गलत कहा उसने? सोच सोच जरूर नहीं है पर सही है। अपने भी तो अपने समय में मेरे घर वालों से दहेज लेने से इनकार कर दिया था, तब आपको क्या हुआ था? थोड़ी देर कुर्सी पर बैठकर संजीत ने कुछ सोचा और संजीत और सोनिया, तुम बच्चों के लिए स्कूल कहाँ बनवाने की सोच रहे हो? कोई जगह सोची है या उसमें भी तुम्हारी मदद करूं? संजीत, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? विजय सिंह, मतलब यह है कि स्कूल कैसा होना चाहिए, कहाँ चाहिए, यह सब सोचा है ताकि हम आगे का काम शुरू करें। संजीत, मतलब पिताजी आपको हमारी बात मंजूर है? पिता, हाँ बिल्कुल, बल्कि इस नेक काम में तो मैं तुम लोगों की मदद करूँगा और कोई ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, पर स्कूल एकदम बढ़िया होना चाहिए और बच्चे को कोई परेशानी, मुझे हर चीज़ अच्छे से चाहिए। सोनिया जी पिताजी, बिल्कुल, शुक्रिया पिताजी हमारी बात मानने के लिए और आपके साथ के लिए। पिता, शुक्रिया शुक्रिया किस बात का बच्चों? आखिर मैं भी तो आज की पीढ़ी का हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।